वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को जारी रखेंगे। बरसा साहब, ब्रेक से पहले सवाल था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ये फैसला करेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान टाइम टू टाइम के कौन सा केस किस कौन कौन जजेस मुकर्रर होंगे, तो कल तो फिर अदलिया या कोई और भी फैसला कर लेगा अच्छा जी कि स्पीकर या उसकी जगह पैनल ऑफ चेयरमैन कौन होना चाहिए। तो इसमें तो फिर कोई कबात तो नहीं है। वो जो ट्राइका होता है, आप जो एक लीगल टर्म इस्तेमाल करते हैं कि रियासत मुकन्ना हुकूमत इंतजामिया जो है कि एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, ये तो उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो आईनी बेंच कहते हैं या आईनी अदालत कहते हैं कि उनके जजेस जो हैं वो रायबंद से मुकर्रर हों या वो जरदारी हाउस से मुकर्रर हों। और उसकी वजह आप अगर ख्वाजा आसिफ का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा 25 अक्टूबर तक तरामीम करनी बहुत जरूरी है वरना में खदशा है कि ये इलेक्शन खुल जाएगा। इसी तरह बिलावल जरदारी क्या कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना वो जजेस को मैनेज नहीं कर सकते जिस तरह कायद साहब ने किया है। इन दोनों को जोड़ने आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि बात सिर्फ एक ही है मेरे भाई कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अदलिया को भी पंजाब पुलिस बना दिया जाए या जाती तौर पे जिस तरह मुलाजम होते हैं रायवेंड हाउस के या जरदारी खानदान के, क्योंकि ये समझते हैं कि हम पूरा पाकिस्तान जो है वो सब गुलाम है। हम जो है वो जाहिर है पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान का माल लूटा है, हमको जाली सदर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, तो अब हम निजाम को जकड़ ले। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कभी जी वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा, कभी पार्लियामेंट कमेटी बनाएगी। ये किस दुनिया के मुल्क में होता है कि आप जजेस और वो असेंबली और वो वजीर आजम पार्लियामेंट कमेटी जो 17 सीटें लोग जीते हैं, अगर नवाज शरीफ खुद हार गया जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं, शहबाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गई और वो वजीर आजम कहता है हम लगाएंगे जजेस। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इस जाली निजाम को बचाने के लिए ये जो इलेक्शन है ताकि ये खुले ना, फॉर्म 45 सामने ना आए और हम जाली निजाम को चलाते रहे। बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। हमने ये प्रपोजल दी है अगर आपने आईनी बेंच बनाना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगा, वो उसके जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ जो सीनियर जजेस हैं वो मुकर्रर करेंगे। आइन में लिखा जा सकता है कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस में 4 जजेस या 7 जजेस, वो तयन किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अच्छा हर केस के ऊपर हम फैसला करेंगे कि कौन हो कौन नहीं। तो अगर फ्रीक हम मुतासरा और हम भी फैसला करेंगे जज कौन है, तो फिर तो ये बराह रास्त मुफादात का टकराव हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि मेरा मुकदमा है और मैं कहूं कि मेरा जो जज है ना वो मुदस्सर भाई मेरा केस सुनेंगे या खालिद भाई सुनेंगे, मैं उस जज को नहीं मानता जो अपराइट जज है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो चीफ जस्टिस है। सो ये सारा फसाद इस वक्त जो मैं बार बार कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जो 8 जजेस जिन्होंने आज दोबारा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी वर्डिक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये है उन जजेस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो ये स्टेट ऑफ डिफाइंस जिसको आप आइन के अंदर कानून में कहते हैं ना, स्टेट ऑफ डिफाइंस की सूरत हाल के जब खुद हुकूमत जो है कि वो नाफरमानी पे उतर आती है, वो दिखाई दे रही है। मुदस्सिर साहब, ये सारी अपडेट हैं और अभी ये भी इतलात आ रही हैं जी कि शायद सेनेट से आज ही जो है कि ये बिल पेश कर दिया जाए और पास करवा लिया जाए। तो ऐसी सूरत में तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि अभी आपकी जमात या पीटीआई ने मुशावरत करनी है, अपने नुकात देने हैं, इनपुट देना है, वहाँ तो वो क्या है कि चट मंगनी बट ब्याह और उससे आगे जो रुखसती की बात भी की जा रही है। देखिए खालिद साहब, एक चीज़ आप जहन में रख लें कि मौलाना ने रात भी ये बात की और वो बड़े फर्म हैं इस चीज़ के ऊपर और उनका इस सारी सूरत हाल पर बड़ा प्रिंसिपली और बड़ा क्लियर स्टांस है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनने नहीं जा रहे जो पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो और जिससे फिर आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर, स्पेशली मौलाना के ऊपर ये सवाल निशान हो कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बने थे जिस सिस्टम को, जिस इलेक्शन को उन्होंने माना ही नहीं था। और एक चीज़ और, हम तो पहले दिन से एक चीज़ के ऊपर बड़े फुली डिटरमिनेड हैं कि 2024 8 फरवरी का जो नतीजा था वो इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर प्रोसीजर का चोर है और इस इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा जो है ना इस इलेक्शन को चोरी किया है। और इस चीज़ में एक चीज़ कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर ये शब खून मारा गया तो फिर मैदान भी हाजिर है और फिर घोड़ा भी हाजिर है। आप ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात चोरी की है और वो
अमेंडमेंट ये कह रही है कि इस इलेक्शन कमीशन को बगैर नई तकर्री के नई मुद्दत भी 3 साल करारदाद के जरिए दी जा सकती है, और जब तक नई तकर्री नहीं होंगी ये कंटिन्यू करेगा। बस सब फिर ये मैंने कहा ना कि मैं बसरा साहब आपकी तरफ आ रहे हैं इस जवाब के बाद। आप देख लेंगे हजरत, ये चीज़ें फिर हुकूमत इंतशार की तरफ जा रही है। ये चीज़ें फिर वो ऐसे नहीं रहेंगी जिस तरीके से ये सामने नज़र आ रही हैं। आपने देख लिया कि लोगों में इतना लोगों के अंदर इतना अनरेस्ट पैदा हो गया था, पाकिस्तान में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई थी, और थोड़ा सा ठहराव पैदा हुआ जब मौलाना खुद चल के बिलावल भुट्टो के पास गए, मौलाना खुद चल के नवाज शरीफ के पास गए, और फिर उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को इस चीज़ पे कन्विंस किया कि अगर हम पाकिस्तानी कौम की खातिर और पाकिस्तान के आइन की खातिर अगर हम कुछ बेहतरी की चीज़ें ला सकते हैं तो उसके ऊपर हमें कंसेंसस करना चाहिए। अगर हुकूमत इसको वायलेट करती है तो फिर आने वाला टाइम जो है ना हुकूमत खुद इंतशार की तरफ लेके जाएगी। एग्जैक्टली ये बसरा साहब इस नुक्ते पे भी आ जाएगा। और दूसरा, एक तरमीम के अंदर इलेक्शन कमीशन को भी जो है, आप तो कहते हैं इनसे जान छुड़ानी है, इलेक्शन जो है इन्होंने इलेक्शन में सबसे बड़ी बदयांती की है, लेकिन वो तो कहते हैं कि नहीं जनाब, सो बिस्मिल्लाह, इनको तो बगैर नई तकर्री के भी हम करारदाद के जरिए भी 3 साल दे सकते हैं, या जब तक तकर्री नहीं करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। खालिद भाई, यही तो इसका क्रक्स है सारी गैर आईनी तरमीम का, कि हमने वो इलेक्शन कमिश्नर, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो सबसे बड़े सहूलतकार थे, लियाकत चट्टा का बयान निकाल लें, वो किधर उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो वो कहता है कि जी जो कुछ हुआ 70 हजार से लोग जीते हुए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लियाकत चट्टा और काजी फायज साहब सब जिम्मेदार हैं, हमने उनको हराया है। सो ये चाहते ये हैं कि हम लोग जो चाहें स्याह करें, सफेद करें, मकसद अदालती निजाम खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर से। कोई पूछने वाला ना करे, कोई पूछने वाला ना हो। हम जो फॉर्म 47 का वजीर आजम और फॉर्म 47 की जाली असेंबली करें, मुदस्सर भाई सही कह रहे हैं। हाँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि सेनेट इनकम्प्लीट है, आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है, कहीं 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो सो मेरे भाई, मकसद एक ही है, जो ऐवान इनकम्प्लीट है वहीं पहले जा रहे हैं। सुना है ये जहां मर्जी, मैं आपको बताऊं खालिद भाई, ये जहां मर्जी चले जाएं, मेरा अपना मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूं, ये निजाम अब खात्मे की तरफ, जाहिर अल्टीमेटली हद होती है ना, जुल्म तो जुल्म में बढ़ता है, तो खात्मे की तरफ जा रहे हैं। चले, शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, और ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, बातचीत कर रहे थे कुछ आईनी मामला, सियासी मामला के ऊपर इत्तफाक राय हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस जल्दबाजी में हुकूमत इस मामले को अंजाम तक पहुंचा रही है, उससे यकीनी तौर के ऊपर एक अनरेस्ट पैदा होगा और एक नई सियासी बुरहान भी पैदा हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते क्या डेवलपमेंट होती है। आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।